हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट क्लास में सिंप्लीफिकेशन की कुछ मेथड्स से सीखी थी, जिसमें हमने एक से अधिक साइन वाले इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। आज हमारी सेकंड क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, भिन्न। फ्रैक्शन टॉपिक अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है और फ्रैक्शन लगभग सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम यही सीखेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है, फ्रैक्शन का मतलब क्या है। तो यदि हम फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन का मीनिंग होता है भाग या हिस्सा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पार्ट। क्या बोलते हैं? पार्ट। यदि हमें किसी भी चीज के हिस्से को रिप्रेजेंट करना है, यदि हमें हिस्से को शो करना है, तो हम किसका यूज करेंगे? फ्रैक्शन का। मान लीजिए सपोज दैट आपके पास ये एक पिज्जा है, ये एक पिज्जा है आपके पास, ठीक है। तो ये पूरा एक पीस पिज्जा है। कितना है ये पूरा? ये एक पिज्जा है, आपका एक पिज्जा है, ठीक है। अब यदि हम इसको बीच से डिवाइड कर दें, ये यदि हम इसको दो भागों में डिवाइड कर दें, तो ये बीच में से टूट जाएगा। एक पार्ट ये इधर निकल आया और एक पार्ट इस तरफ भी निकल आया। अब मान लीजिए ये वाला पार्ट आपने खा लिया, आधा हिस्सा आपने क्या कर लिया? खा लिया। तो हम क्या बोलेंगे? आपने 1/2 हिस्सा क्या? आपने 1/2 हिस्सा खा लिया। तो ये 1/2 निकल के आया, ये क्या है? आपकी फ्रैक्शन है ना। तो फ्रैक्शन का सिंपल मीनिंग होता है किसी भी चीज का हिस्सा, भाग या पार्ट, है ना। या ऐसे समझिए। इसको समझने का दूसरा तरीका यह है कि फ्रैक्शन का हम यूज कब करते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन का यूज हम जब करते हैं जब हमें एक से कम वैल्यू दिखानी हो। जब भी हम एक से कम वैल्यू दिखाएंगे, जैसे एक से कम वैल्यू क्या? 0.3, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8। जब भी हम एक से छोटी वैल्यू की बात करेंगे, तो हम एक से छोटी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के दो ही तरीके हैं हमारे पास, या तो डेसिमल या दूसरा फ्रैक्शन, है ना। यदि आपको एक से छोटी वैल्यू दिखानी है तो आपके पास दो ही तरीके हो सकते हैं, जैसे डेसिमल या क्या हो सकता है? फ्रैक्शन। डेसिमल में एक से छोटा क्या होता है? आधा। तो आधे को हम क्या लिख सकते हैं? 0.5, ठीक है। 0.5 और 0.5 को ही हम फ्रैक्शन में क्या बोल सकते हैं? 1/2, मतलब हाफ, ठीक है। तो एक से छोटी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप डेसिमल में बताइए या आप किसमें बताइए? उसको फ्रैक्शन में बताइए। अच्छा, इन दोनों में एक्यूरेट क्या है? मतलब दोनों में से सही मेथड कौन सा है? फ्रैक्शन, डेसिमल ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है या फ्रैक्शन? तो फ्रैक्शन ज्यादा एक्यूरेट होता है। कैसे? सपोज मानिए आप, जैसे हमें 100 है, क्या है हमारे पास? 100 है। 100 को हम दो पार्टों में डिवाइड करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? 100/2, ठीक है। अब 100 को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, 50 + 50, दो पार्ट हो गए। अब 50 + 50 को यदि हम जोड़ेंगे तो हमें वापस से क्या मिल जाएगा? 100 मिल जाएगा, ठीक है। 100 मिल जाएगा। अब यदि 100/2 की जगह आप 100/3 ले लो,
क्या ले लो, 100/3 ले लो, ठीक है। 100/ हमने 3 ले लिया। अब सबसे पहले हम डेसिमल में देखते हैं, सबसे पहले डेसिमल में देखते हैं। तो 100/3 को जब हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 3 3 जा 9, 1 उतारा 0, 3 3 जा 9 उतारा 1 लगा 0, 3 फिर 3, ठीक है। तो क्या वैल्यू आई आपकी 333, तो 33.33, ठीक है। अब 100/3 मतलब 3 बार पार्ट में उसको डिवाइड करना था, तो 33.33, ठीक है। तो जब हमने 100 को 3 पार्ट में डिवाइड किया तो क्या बना आपका 33.33, 33.33, 33.33। अब दूसरा पार्ट है 100/3 को फ्रैक्शन में बना, 100/3 है इसको हम फ्रैक्शन में बनाते हैं। तो क्या होगा आपका, जब हम 100/3 को फ्रैक्शन में बनाएंगे तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ठीक है। तो कितना आएगा 33/1/3, है ना। तो 100/3 को यदि हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शन में बनाएंगे, तो उसका एक पार्ट कितना आएगा 33/1/3, 33/1/3, 33/1/3, 33/1/3। देखिए जरा, हमने 100/100 को, मतलब 100 है आपका, इस 100 को हमने 3 हिस्सों में तोड़ा। तो 100 को 3 हिस्से में तोड़ने के 2 तरीके हैं हमारे पास। पहला डेसिमल, तो हमने 100 को 3 टुकड़ों में तोड़ दिया डेसिमल में, 33.33, 33.33, 33.33। दूसरा तरीका क्या है हमें इसको डिवाइड करने का, इसके पार्ट को शो करने का, फ्रैक्शन। तो हमने 100 के 3 पार्ट किए, वो भी किसमें, फ्रैक्शन में। कितना, पहला पार्ट 33/1/3, 33/1/3, 33/1/3, ठीक है। अब यदि ये 100 से डिवाइड करके, 100 के पार्ट हैं ये, 100 को डिवाइड करके ये पार्ट करके बनाए गए हैं, तो इन पार्टों को जब हम वापस जोड़ेंगे तो हमें वापस से 100 मिलना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेसिमल को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 33 33 33 कितना हो जाएगा 9 9 9 9, ठीक है। 99.99, मतलब 100 हमें नहीं मिला। जबकि इसको जोड़ो कितना हो जाएगा 99 प्लस 1/3 1/3 1/3 कितना हो जाएगा 3/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 99 प्लस 1 मतलब 100, यही वैल्यू थी। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हमारी वैल्यू एक बार डेसिमल में चली गई तो हो सकता है हम वापस से वो नंबर प्राप्त ना कर पाए। लेकिन यदि हम फ्रैक्शन में हैं, यदि हमने उस नंबर को फ्रैक्शन में तोड़ा है या फ्रैक्शन में उसके पार्ट किए हैं, तो उस फ्रैक्शन को जब आप वापस जोड़ोगे तो हम वापस से वही नंबर क्या कर सकते हैं, वही नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आया समझ में कि मतलब एक से छोटी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, डेसिमल और दूसरा कौन सा, फ्रैक्शन, ठीक है। इन दोनों में से एक्यूरेट मेथड कौन सा है, फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन मेथड क्यों है एक्यूरेट, कि यदि वैल्यू डेसिमल में गई तो हम वापस से वही नंबर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जबकि फ्रैक्शन में हम वही नंबर प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, यदि ऐसा कोई नंबर है, ऐसी डेसिमल है 3.5, ठीक है, 4.5, तो इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, पूर्ण है। लेकिन यदि ऐसा है 3.33, 3.44, 4.44, तो इसमें हमें वापस से वही नंबर निकालने में प्रॉब्लम होगी। आगे चलते हैं। चलिए, अब सबसे पहले हम समझते हैं
कि फ्रैक्शन बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब भी हम किसी को, किसी वैल्यू को या किसी नंबर को p बाई क्यू, ठीक है, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। ये जो p है ये आपका होता है अंश, इसको हम क्या कहते हैं, अंश, मतलब न्यूमरेटर, ठीक है। और ये जो q होता है आपका, इसको बोलते हैं हर, मतलब डिनोमिनेटर, ठीक है। तो जब भी कोई नंबर या जब भी कोई वैल्यू हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे या अंश बटे हर, अंश बटे हर के रूप में लिखेंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन। हाँ, लेकिन ये जो q है, मतलब जो आपका हर है, q डज नॉट इक्वल 0, ठीक है। ये जो q है वो आपका किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो फ्रैक्शन मतलब भिन्न को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे, जो प्रदर्शित करने का जो तरीका है वो क्या है आपका, p अपॉन q के रूप में। जैसे 3/4, ठीक है, 5/9, 7/8, ये क्या है, ये 3 आपका अंश कहलाएगा, न्यूमरेटर, और ये 4 का कहलाएगा आपका हर, मतलब डिनोमिनेटर। ये 5 क्या है, अंश, ये क्या है, हर, ये क्या है, न्यूमरेटर, और ये डिनोमिनेटर। मतलब अंश बटे हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में जब कोई चीज सो रिप्रेजेंट की जाती है, या जब भी कोई हम नंबर p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, फ्रैक्शन बोलते हैं। और इस फ्रैक्शन में जो q मतलब हर जो है वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए, आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। तो वो आपका क्या कहलाएगा, p अपॉन क्यू क्या कहलाएगी आपकी, फ्रैक्शन, मतलब भिन्न कहलाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ भिन्न। तो वैसे तो भिन्न बहुत सारी प्रकार की होती है, लेकिन हम यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट भिन्न की बात करेंगे, है ना। वैसे तो भिन्न कई प्रकार की होती है, जैसे सिंपल फ्रैक्शन होता है, डेसिमल फ्रैक्शन होता है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 3 टाइप की फ्रैक्शन के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले आता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। क्या आता है आपका, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। दूसरा आता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और तीसरा टाइप का जो आपका फ्रैक्शन है वो होता है मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। हिंदी में इनके नाम होते हैं, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं पूर्ण भिन्न, ठीक। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बोलते हैं अपूर्ण भिन्न, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को बोलते हैं मिश्रित भिन्न। क्या बोलते हैं इसको हम, मिश्रित भिन्न बोलते हैं, ठीक है। अब समझिए जरा पूर्ण भिन्न अपूर्ण भिन्न होती क्या है, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल कुछ चीजें लिख दूं, 3/4, 5/9, 6/10, सॉरी 6/7, 5/2, 5/2, 7/5, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, आपको 3/4, 5/9, 6/7, 5/2, 7/5, इन सब में बेसिक डिफरेंस क्या दिख रहा है, जरा ध्यान से देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए जरा इसमें कि ये 3/4 है, ठीक है। मतलब इसमें जो अंश है वो हर से कैसा है, छोटा है, ठीक है।
इसको देखिए 5/9, मतलब ये जो अंश है आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है 5/9, ठीक है। 6/7 जो है ये भी क्या है आपका 6/7 जो है वो भी आपका अंश जो है वो हर से छोटा है, लेकिन 5/2 है, 5/2 है आपका। तो देखो जरा इसमें अंश कितना है 5 और हर कितना है 2, मतलब अंश की वैल्यू हर से बड़ी होगी, ठीक है। इसमें भी सेम यही, अंश बड़ा है हर छोटा है। अच्छा पहले समझने की कोशिश कीजिए आप कि 3/4 का मतलब होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं आपको समझाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझाऊं कि आपके पास एक पिज्जा है, ठीक है, आपके पास एक ये पिज्जा है, ठीक है। इस पूरे पिज्जा को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट, ये 3, ये 4 पार्ट, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ पार्ट में हमने क्या करा, पिज्जा को डिवाइड कर दिया। अब एक पार्ट आपने ये वाला पार्ट आपने खा लिया, ठीक है, ये वाला पार्ट आपने खा लिया, तो मैं क्या कह सकता हूं कि आपने 1/4 पार्ट खाया, है ना। आपने ये वाला एक पार्ट जो था ये वाला, ये आपने निकाला इसमें से और आपने खा लिया, तो हम क्या कहेंगे कि आपने 1/4 पार्ट खा लिया। तो नीचे वाली जो वैल्यू होती है, मतलब जो हर होता है, ये जो नीचे जो हर होता है, यह बताता है कि टोटल कितने पार्ट किए हमने, या टोटल कितने पार्ट है ना, कोई भी वैल्यू। तो 1/4, तो नीचे वाला जो हर होगा वो ये बताएगा कि आपने इसको जो पूरा एक पिज्जा था, ये पूरा पहले कितना था, पूरा एक पीस था, पूरा एक पिज्जा था, उस पूरा एक पिज्जा को कितने पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। तो आपने कितने पार्ट में 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो नीचे कितना आ जाएगा 4। अब आपने इस 4 पार्ट में से कितने पार्ट का यूज किया, कितना पार्ट खाया आपने, एक पार्ट खाया तो 1/4 हो गया। यदि आप 2 पार्ट खाते तो हम क्या बोलते, 2/4 खाया आपने, है ना। 3 पार्ट खाते तो हम क्या बोलते, 3/4 खाया। और यदि पूरा का पूरा पिज्जा खा जाते तो हम क्या बोलते, 4 पार्ट खाए, 4/4, ये पूरा एक, है ना। तो एक पूरा पिज्जा खा गया। तो मतलब नीचे का जो नंबर है वो ये दिखाता है कि आपने जो चीज ली है उसको कितने भागों में आपने डिवाइड किया है, ठीक है। जैसे यदि मैं बोलूं 3/8, 3/8 मैं बोल रहा हूं, तो 3/8 का मतलब क्या है कि टोटल पार्ट जो है वो कितने हैं, 8। जैसे पिज्जा का ही ले लेते हैं, तो टोटल पार्ट कितने हैं, है ना। तो टोटल पार्ट नीचे जो 8 है ये क्या शो कर रहा है कि इसके टोटल पार्ट 8 है, और कितने पार्ट खाए आपने, 3, मतलब एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, आपने इतना पार्ट खाया है, तो हम क्या बोलेंगे इसको 3/8। अच्छा मैं यदि आपसे ये पूछ लूं कि आपने 3/8 पार्ट तो खा लिया, ठीक है, बचा कितना, शेष कितना बचा, रिमेनिंग पिज्जा कितना बचा है, तो आप क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5, 5/8 पिज्जा बचा है आपका। कितना बचा है आपका पिज्जा, 5/8 बचा है। यदि आप 2/8 पिज्जा खा जाते हैं, मतलब 2 पीस खा लिया आपने, ये वाला, तो रिमेनिंग कितना बचा, 1 2 3 4 5 6, तो आप क्या बोलेंगे 6/8 रिमेनिंग बचा, है ना। यही तो हुआ। यदि हम इसमें बोले, इसमें आपने एक पार्ट खाया था, तो इसको हमने क्या बोला 1/4 खाया, तो रिमेनिंग बचा कितना, 3/4 बचा। 3/4 क्या हुआ, इसमें 3/4 बचा। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम फ्रैक्शन लिखते हैं तो फ्रैक्शन में ऊपर होता है आपका हर, जो ये, और नीचे होता है हर, ऊपर होता है अंश। तो हर ये बताता है कि आपने उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है ना। और ये अंश बताता है कि ये इस पार्ट का इतना हिस्सा, है ना। ये जो 8 पार्ट किए हैं आपने, या 4 पार्ट किए हैं, उस 4 पार्ट में से ये वाला हिस्सा हमने निकाला है, तो वो कहां आएगा आपका, ऊपर आएगा। तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हम ये लिखते हैं, जब हम लिखते हैं
जब हम लिखते हैं 3/4, तो 3/4 का मतलब क्या हो गया, टोटल हिस्से कितने हैं, 4, 4 में से तीसरा पार्ट, ठीक है। ऐसे ही मैं लिख दूं 6/9, तो टोटल हिस्से कितने हैं, टोटल पार्ट कितने किए उसके 9, और हिस्सा कितना लिया है उसने 6। लेकिन यदि मैं ऐसा लिख दूं 7/5, तो ये बताओ ये क्या सही है, ये क्या सही है, नहीं है। ये क्या कह रहा है कि टोटल हिस्से हैं 5, टोटल हिस्से हैं 5, टोटल पार्ट कितने हैं 5, और उसमें से 7 ले लिए, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि अंश, इससे टोटल पार्ट कितने हैं 5, और 5 पार्ट में से हम 7 पार्ट कैसे ले सकते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं आपको 5/2, 5/2, तो 5/2 क्या शो कर रहा है कि टोटल हिस्से हैं 2, हमने ये आपका पिज्जा है, इस पिज्जा को 2 भागों में तोड़ दिया, 5/2, ठीक है, दो नीचे 2 लिखा है तो 2 भागों में डिवाइड किया हमने। अब क्या इस 2 भाग में से 5वां भाग ले सकते हैं, अरे ले ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि 2 ही पार्ट तो है, तो ये 5वां पार्ट हम कहां से ले सकते हैं, नहीं ले सकते, है ना। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी कभी अंश, अंश छोटा होता है हर से, हमेशा ध्यान रखना कि अंश जो होता है वो कैसा होता है, हमेशा छोटा होता है हर से, मतलब न्यूमरेटर जो रहेगा वो छोटा रहेगा किससे, डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो जब भी अंश जो है वो हर से छोटा है तो आपकी भिन्न बनेगी पूर्ण भिन्न, मतलब प्रॉपर भिन्न, मतलब 3/4, 7/9, 5/8 और 7/9। देखो जरा सम में अंश कितना है, 3/4, 7/9, 5/8, 7/9। सब में अंश जो है वो क्या है, हर से कैसे है, छोटे। तो जब भी अंश जो है वो छोटा रहेगा हर से, तो क्या बनेगी आपकी प्रॉपर भिन्न, कौन सी बनेगी, प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा। और जस्ट इसी का अपोजिट, जब अंश क्या हो जाए, जब अंश हो जाता है बड़ा हो जाए किससे, आपका हर का, जब भी अंश आपका हर से बड़ा हो जाए, जैसे 7/5, 7/5 और क्या लिख सकते हैं 5/3, ठीक है। तो देखो इसमें अंश कितना है 7, न्यूमरेटर कितना है 7 और डिनोमिनेटर 5, तो हर जो है वो छोटा हो गया और अंश क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये कैसी कहलाएगी, आपकी अपूर्ण भिन्न कहलाएगी। अब एक हिसाब से देखें तो ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि 5 क्या है, 5 भाग है टोटल, और उस 5 भाग में से क्या निकाला है हमने, 7वां भाग निकाला है। तो अपूर्ण भिन्न को सॉल्व करने के लिए हमें क्या बनानी पड़ती है, मिश्रित भिन्न बनानी पड़ती है। मतलब अपूर्ण भिन्न से ही किसका जन्म हुआ है, मिश्रित भिन्न। यदि अपूर्ण भिन्न नहीं होती तो मिश्रित भिन्न हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, हमें मिश्रित भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। तो 7/5 या 5/3, इसको क्या 7/5 7/5, 5/3 या 7/6, ये सब क्या है आपकी इम्प्रॉपर भिन्न है, क्योंकि इसमें अंश क्या है, अंश जो है वो आपका हर से क्या है, बड़ा है। जब भी कभी आपको ऐसी भिन्न दिखे, इम्प्रॉपर भिन्न दिखे, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या बना लेंगे, मिश्रित भिन्न बना लेंगे। जैसे 7/6 है, 7/6 को आप मिश्रित भिन्न बनाओ, 7/6, तो डिवाइड करते हैं, 6 का डिवाइड किसमें देंगे हम, 7 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार, 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं,
1/6। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, ये आपकी कहलाएगी मिश्रित भिन्न। जो भी इस फॉर्म में जितनी भी फ्रैक्शन होती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाती हैं। जैसे 3 1/2, 2 1/3। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए या उसको करेक्ट करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन की। इम्प्रॉपर यदि आपकी प्रॉपर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यदि अंश जो है वो हर से छोटा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपकी कौन सी फ्रैक्शन हो जाएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। लेकिन यदि आपका अंश बड़ा है हर से तो ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगी। और इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, पहले सबसे पहले बनाना पड़ेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में उसको हमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो हमेशा ध्यान रखें कि प्रॉपर फ्रैक्शन जब अंश जो है मतलब न्यूमरेटर है वो हर डिनोमिनेटर से क्या रहेगा, हमेशा छोटा रहेगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है मतलब अपूर्ण भिन्न है तो ये अंश न्यूमरेटर जो रहेगा वो डिनोमिनेटर से कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा। और जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी तो हमें उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में उसको हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। आया इतना समझ में? चलो नोट डाउन कीजिए। ठीक है, चलें आगे। ठीक, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन को सॉल्व करना तो हम सबसे पहले बेसिक से चलते हैं। जैसे आपको बोल दे कि 3/4 प्लस 2/4, ठीक है, या 3/2 प्लस 4/2 या 4/3 माइनस 2/3 या बोल दे आपको 5/2 माइनस 3/2। ठीक है, तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि जब भी किसी फ्रैक्शन को सॉल्व करते समय यदि अंश दोनों में बराबर हैं, सॉरी हर यदि दोनों में बराबर है, देखो इसमें हर कितना है 4 सेम है, इसमें हर कितना है 2 ठीक है, इसमें हर कितना है डिनोमिनेटर कितना है 3 और इसमें डिनोमिनेटर कितना है 2। तो जब भी किसी फ्रैक्शन को सॉल्व करते समय यदि उसका हर मतलब डिनोमिनेटर सेम है तो अंश जो होते हैं तो उनके बीच में यदि प्लस है तो प्लस हो जाएंगे, यदि उनके बीच में माइनस है तो माइनस हो जाएंगे। कैसे? सेम है तो 4 और ऊपर कितना हो जाएगा 3 + 2, तो क्या लिखेंगे इसको हम 5/4। ठीक है, अच्छा बताओ 5/4 जो आंसर आया ये कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है या मिक्स्ड है? कौन सी फ्रैक्शन है ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सी है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 5 में यदि 4 का डिवाइड देंगे तो 1 4 या 4 1/4। ठीक है, ये इसका क्या रहेगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दोनों में हर कैसे हैं, सेम है तो 2, तो ये हो जाएगा 3 + 4 तो 4 5 6 7/2, सेम वही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट 3 4 - 2 तो कितना आएगा आंसर 2/3। ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। यदि इसको सॉल्व करें हम तो कितना आएगा 2 और ये 5 - 3 तो 2/2 मतलब 1। आया समझ में कि जब भी हमारे सामने कोई ऐसी फ्रैक्शन आएगी जिसमें उसके हर मतलब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर अंश के बीच में यदि प्लस का साइन है तो वो दोनों प्लस हो जाएंगे और यदि उनके बीच में माइनस का साइन है तो माइनस हो जाएंगे। ठीक है, ये सबसे मेथड नहीं
फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन, सबसे इजी को जो क्वेश्चन है फ्रैक्शन में वो बोल सकते हैं अपन फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम करते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन। अब हम करते हैं इसमें क्या, सेकंड टाइप के क्वेश्चन। चलो कुछ सवाल देता हूं मैं आपको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 माइनस 1/4, ठीक है। 5 माइनस 1/4, 5 माइनस 1/4 कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको? आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि इसका मल्टीप्लाई इस तरफ कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसके नीचे 1 है तो 1 और नीचे नीचे का, तो कितना हो जाएगा यदि हम इसको सॉल्व करें तो 5 4 जा 20 माइनस 1/4, कितना आंसर आया 90/4। कितना आंसर आया 90/4। अच्छा कैसी फ्रैक्शन है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है भैया। तो इसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 4 चौको 16, ठीक है, 4 चौको 16, बचा कितना 3, तो 4 सही 3/4, ठीक है। ये इसका क्या रहेगा, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यदि मैं दूं, दूसरा क्वेश्चन यदि मैं दूं आपको 4 माइनस 2/3, इसको सोल्व कीजिए। 4 माइनस 2/3, तो वही सिंपल तरीका, इसका मल्टीप्लाई इधर 4 3 जा कितना आएगा 12 माइनस 2 1 जा 2/3, तो कितना आएगा आपका ये 10/3, 10/3। फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो क्या आंसर आएगा 3 3 जा 9 1/3, ठीक है। अच्छा अब ये क्वेश्चन दूं मैं तुम्हें 210,597 माइनस 15,988 अपॉन 1 माइनस 15,988 अपॉन 15,992। चलो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करके बताइए आप। क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर और नीचे नीचे का, यही तो किया अभी हमने। इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इधर और नीचे नीचे का, सिंपल हो गया। क्या नहीं हो पाएगा, बड़े बड़े डिजिट है। अब यहीं से हमारी ट्रिक स्टार्ट होती है। जब भी हमारे पास छोटे डिजिट का कोई फ्रैक्शन आता है तो हम फटाक से सॉल्व करके आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन यदि हमें इतना बड़ा डिजिट का कोई क्वेश्चन आ गया जिसका इसका मल्टीप्लाई इसमें करें, फिर इसका इधर करें, फिर नीचे नीचे का करें और फिर उसको काटे पीटे सब कुछ करें, तो फिर तो हो गया कम, 15-20 मिनट हमारे खराब हो जाएंगे। यदि ये क्वेश्चन पेपर में आ गया तो एक क्वेश्चन करने में 10 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। तो यहीं से हमारी ट्रिक स्टार्ट होती है, ठीक है। तो क्या होती है हमारी ट्रिक, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक। तो जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली कंडीशन क्या, कि इनके बीच में माइनस का साइन होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है कि माइनस का साइन होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये जो है ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। कैसे, कब सॉल्व कर सकते हैं हम, जब ये कैसा हो आपका, जब ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि पहली कंडीशन माइनस हो और दूसरा कंडीशन क्या, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो, तो ही हम ये ट्रिक इसमें यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे लगाना है ये ट्रिक। हमें कितना लिखा है ये 5, तो यहां जो भी वैल्यू है आप उसमें एक कम कर दो। तो 5 लिखा है तो हम क्या लिखेंगे 4, ठीक है। 5 लिखा है तो एक कम करके हम क्या लिख देंगे 4। इसके बाद इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का अंतर लेंगे,
इन दोनों का क्या लेंगे हम अंतर, 4 में से 1 गया तो कितना आएगा 3 बटे नीचे जितना है वो हम सेम संख्या लिख देंगे। ठीक है, कैसे कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, यहां जो नंबर है उसको 1 कम करके लिखना है। क्या करना है, 1 माइनस करके लिखना है। तो 5 में से 1 माइनस करा तो कितना आया 4 आया। इन दोनों का डिफरेंस 4 में से 1 गया तो 3 और ये सेम जो 4 है बटे में तो 4। तो देखिए जरा क्या यही आंसर था, सेम आंसर है। तो हमें कितना मुश्किल से हार्डली 10 सेकंड लगेंगे आंसर निकालने में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4 में से 1 कम करा, 1 घटाया तो कितना आएगा 3। इन दोनों का डिफरेंस लो, 3 में से 2 गए तो कितना बचा 1 और नीचे 3 है तो बटे 3। देखो क्या यही आंसर है आपका, यही आंसर है। ठीक है, इसको भी ऐसे ही करेंगे। इसमें से 1 कम कर दो, इसमें से 1 कम कर दो तो कितना हो जाएगा 210,596। ठीक है, इसमें से क्या करना है आपको 1 कम करना है तो ये 210,596। इन दोनों का डिफरेंस तो कितना आएगा 12 में से 8 गए तो 4। ठीक है, कितना आएगा 4, डिफरेंस 4 बटे जो बटे में नीचे है वो पूरा लिख देंगे 15992। आया समझ में आपको ट्रिक? क्या क्या करना है, हमें सबसे पहले जो भी संख्या दी है उसको 1 कम करके लिखना है। तो 5 दिया है तो 4 लिख दिया। इन दोनों का डिफरेंस कितना, 4 में से 1 गया 3 और नीचे जितना दिया हुआ है वो सेम लिख देंगे। ठीक है, सेम 4 में से 1 कम किया तो 3, दोनों का डिफरेंस 1 बटे 3। ठीक है, सेम जब बड़ी संख्या आएगी तो क्या करेंगे 1 कम करा हमने, ये आ गया। ठीक है, जैसे ये कम किया तो ये आया। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 4 बटे ये। ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी से इसको। चल अब एक क्वेश्चन करके बताइए आप मुझे, 10 सेकंड में देखते ही आंसर देना है। 40 माइनस 10 बटे 15 कितना आएगा आंसर? 40 में 1 कम करेंगे 39। ठीक है, 40 में से 1 कम करेंगे 39, दोनों का डिफरेंस 5 बटे 15, दोनों का डिफरेंस 5 बटे 15। ये और कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, और शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं इसको और हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए 40 माइनस 7 1/4, अब क्या करोगे आप? यदि क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया तो क्या करोगे आप बताइए? यदि इस फॉर्म में यदि क्वेश्चन आपको मिल गया तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, सेम जो अभी करते आए थे। यहां पे जो संख्या दी होगी कितनी है, ये 7, इसमें 1 जोड़ देना है। तो 7 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया? यदि इसमें 1 को ऐड करेंगे 7 में तो कितना हो जाएगा 8। इस यहां पे जो भी संख्या देंगे उसमें 1 जोड़ेंगे और उसको इसमें से घटा देंगे, है ना, इसमें से क्या कर देंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 7 में 1 जोड़ा तो कितना हुआ 8, और 8 को 40 में से यदि घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा आपका 32। ठीक है, कितना आया आंसर आपका 32। और फिर इन दोनों का डिफरेंस सेम वही जो पीछे हम करते थे, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3 और नीचे बटे में कितना है 4, तो हम यहाँ कितना लिख देंगे 4 लिख देंगे। ठीक है, मतलब यहां पर जो संख्या दी होगी ये इसका 1 बढ़ा के 1 इसको ऐड करके इसमें से घटा देंगे और फिर इन दोनों का डिफरेंस और बटे में जो है वही लिखेंगे। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और करके बताओ। 50 माइनस 5 8/11, चलो ये करके बताओ तो कितना हो जाएगा। 5 है, 5 में से 1 बढ़ा दो, 5 में क्या करेंगे हम
5 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 6 को क्या करोगे 50 में से घटा दोगे तो 6 को जब 50 में से घटाओगे तो कितना आएगा 44, 44। इन दोनों का डिफरेंस लो, फिर 8 11 में से 8 गए तो कितना बचा आपका 3 बटे नीचे 11 है तो 11। ठीक है, ऐसे हमको इसको क्या करना है सॉल्व करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर दो आप मुझे, एक क्वेश्चन का आंसर दो। 30 माइनस 9 बटे 7, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। तो क्या करेंगे हम, 30 है, एक कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 29। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 7 में से 9 गया 2, ठीक है 2/7, यही आंसर होगा। नहीं, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका रॉन्ग। मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे आपको चेक करना है प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम सबसे पहले इसको क्या बनाएंगे, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 30 माइनस 9/7 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करो आप इसको, तो ये हो जाएगा 7 9, तो 7 बन जा 7, बचा कितना है नीचे 9 में 7 गया तो कितना बचा 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 2/7। तो इसको इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 2/7। ठीक है, अब फिर से वही क्वेश्चन बन गया, यहाँ पे 1 है, अब तो सॉल्व कर सकते हैं ना हमारी ट्रिक से। यहाँ पे कितना है 1 है, तो एक 1 में एक और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 2, और 2 को 30 में से सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा 28। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 7 में से 2 गया तो कितना आएगा आपका 5/7। ये आपका क्या हो गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, नोट डाउन करो जरा फटाफट। ठीक है, ठीक है, तो आज की क्लास हम आज यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक हम इसी में कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, जैसे इसका एडवांस, जैसे यदि आपका ये क्वेश्चन आता है, यदि आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक लंबी इक्वेशन आती है, जैसे 3 11/3 प्लस 4 12/5 प्लस 6 3/2 प्लस 7 11/9, यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इन सबको कैसे सॉल्व करना है, इनमें कौन सी ट्रिक यूज करेंगे, प्लस वाले सवालों में कैसे कौन सी ट्रिक यूज करेंगे, इन सभी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट हमारी क्लास में सॉल्व करेंगे। और सबसे कम से कम मतलब सबसे इजी रूप में, इजी फॉर्म में कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मेथड हम सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।